के बाद यहाँ तक सारी बातें ठीक थी। उसके बाद बंदा क्या कहता है, मुझे साथ में 2,000 रुपये भी भेजो। मैंने कहा 2,000 रुपये सोसाइटी में फ्लैट विजिट करने की? वो बंदा जो था फ्रॉड था। एक आदमी का खर्च देखो आपके आपके अनुसार खर्च होगा। जैसे मेरा जनरली एक महीने में 1500 रुपया खर्च हो जाता है, सिर्फ खाने का 1500 रुपया रूम किराए का, मतलब टोटल मेरा 3000 चले जाता है एक आदमी का। इंडिया का सबसे मशहूर राज्य महाराष्ट्र का क्षेत्रफल लगभग 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान पर इसी का नंबर आता है। और इसी राज्य का सबसे उभरता हुआ शहर पुणे है, जहाँ पे डेली लगभग 5,000 से 10,000 लोग जॉब सर्च करने आते हैं, जिनमें से फ्रेशर, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर भी शामिल हैं। और यदि महीने की बात करें तो हर महीने 1.5 से 3 लाख लोग जॉब सर्च करने आते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो 1.5 से 3 लाख हर महीने जो जॉब सर्च करने आते हैं, इनमें से कितने लोग पुणे में सेटल हो पाते हैं? आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इनमें से मात्र 20 से 25,000 लोग ही पुणे में सेटल हो पाते हैं। आखिर क्यों? 1,25 लाख लोग कहाँ चले जाते हैं? इसका क्या रीज़न है? यहाँ पे क्यों नहीं टिक पाते हैं? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक सर्वे के अनुसार पुणे में जॉब लगने की संभावना 90% रहती है, जबकि रहने लायक रूम की संभावना मात्र 10% ही रहती है। हर दिन सैकड़ों लोग पुणे स्टेशन उतरते हैं। जॉब तो फिक्स हो जाती है, पर रहने के लिए कमरा नहीं मिल पाता है। शाम को उन्हें उन्हीं ट्रेन से वापस अपने गांव जाना पड़ता है। एक नॉर्मल रूम का रेंट 5,000 से 8,000 तक रहती है, जबकि खाना और बिजली का साथ साथ पानी का रेंट अलग से रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ रूम ओनर तो डिपॉजिट भी लेते हैं, जिसका चार्ज 3,000 से 5,000 के आसपास होता है, जिसे नए नए फ्रेशर कैंडिडेट एफर्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद यदि आप किसी पीजी में भी रहते हैं 1 या 2 दिन के लिए, तो उसका चार्ज 500 से 800 रुपये तक डेली का रहता है, जबकि खाना का आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। एक फ्रेशर कैंडिडेट जो हज़ारों सपने लेकर कुछ चंद पैसे इकट्ठे कर जॉब सर्च करने पुणे निकलते हैं, उनका सपना भी इन लालची शहरों में दम तोड़ देती है। महंगाई रेट हर साल 5 से 6% बढ़ती ही है, लेकिन लेबर कॉस्ट में ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। पुणे के हाई डेवलप्ड सिटी जैसे हिंजौड़ी, वाकर, बानेर, निगरी में 1 BHK फ्लैट का रेंट 13,500 से 23,000 पर मंथ रहता है। वहीं पे शेयरिंग रूम का रेंट 8,000 से 15,000 पर मंथ, जबकि फर्निश्ड रूम का रेंट 10,000 से 20,000 तक रहता है। और यदि इन्हें खरीदने जाओ तो इन फ्लैटों की कीमत 15 लाख से 1 करोड़ तक भी रहती है, जो कि हम जॉब करने वाले लोग के समझ से भी बाहर है। पुणे जॉब सर्च करने आने वाले लोगों में IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर 30%, इंजीनियरिंग जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल वाले कैंडिडेट 20%, वहीं पे फाइनेंस और अकाउंटिंग के कैंडिडेट 15%, हेल्थ केयर के कैंडिडेट 10% और मैन्युफैक्चरिंग के 10%, साथ में अदर कैंडिडेट 15% जॉब सर्च करने के लिए। ज़्यादातर IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जॉब सर्च करने के आते हैं वो हिंजौड़ी आते हैं, क्योंकि हिंजौड़ी में लगभग 200 से प्लस IT कंपनी है, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, माइंट्री, बिरलासॉफ्ट शामिल हैं। यदि हम हिंजौड़ी में रूम रेंट की बात करें तो सबसे पहले एक बात बता दें कि यहाँ पे आपको रूम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी एक नॉर्मल रूम का रेंट 4,000 से 6,000 पर मंथ मिलता है। वहीं पे सेमी फर्निश्ड रूम आपको 6,000 से 10,000 पर मंथ देखने को मिलेगा। वहीं पे फर्निश्ड रूम आपको 10,000 से 18,000 पर मंथ, जबकि लग्जरी रूम आपको 18,000 से 26,000 पर मंथ देखने को मिलेगा। जबकि पीजी रेंट आपको 6,500 से 10,500 तक देखने को मिलेगा।
ये रेंट आपको हिंजेवरी फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में देखने को मिलता है, जबकि डिफरेंट लोकेशन में उसके लोकेशन के अनुसार 5,000 से 1,000 के बीच डिफरेंस हो सकता है। और ज़्यादातर हार्डवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कैंडिडेट जिन्होंने ITI, डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है, वो लोग जॉब सर्च करने के लिए भोसरी, चाकन या फिर रंजनगांव MIDC आते हैं। चाकन के बालाजी नगर, आलंदी, खरावाड़ी, महालुंगे, खालुम्बरे, अम्बेठान, भंबोली जैसे एरिया में वो लोग रूम लेके रहते हैं, जहाँ पे सिंगल रूम का रेंट आपको 3,500 से 5,000 तक रहता है। वहीं पे यदि मैं भोसरी साइड की बात करूं तो एक सिंगल रूम का रेंट आपको 4,000 से 8,000 पर मंथ के बीच रहता है। वहीं चाकन के सेंटर में कुछ ऐसे एरिया भी आते हैं जहां पे कंपनी तो रहती है लेकिन आपको रूम वहां पे नहीं मिलती है, जैसे महिंद्रा, एस्कोडा, सैनी ग्रुप, मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी आपको कंपनी के आसपास रूम देखने को नहीं मिलता है, जिसमें आपको 5 से 10 किलोमीटर आसपास आपको रूम लेकर रहना पड़ता है या फिर आपको उतना दूर पे रूम सर्च करना पड़ता है। वैसे भी एक नॉन टेक्निकल कैंडिडेट जिनकी सैलरी 12 से 13,000 तक सीमित रहती है, वो लोग फ्लैट एफर्ट नहीं कर पाते हैं और 2 से 3,000 वाले रूम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुणे के अंदर 3,000 से कम में आपको कोई भी रूम छत वाला देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर करकट वाले रूम की रेंट आपको 15 है, जो भी आपको बहुत ढूंढने पर मिलता है, जबकि वहां पर पानी और वॉशरूम की समस्या हमेशा आपको बनी रहती है। यदि मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं तो 2023 में मैं जब चाकन इंडस्ट्रियल एरिया के महालुंगे गांव में रहता था तो 3 दिन तक बिजली नहीं आने के कारण खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता था, वो भी पानी परचेज कर, और नहाने की बात तो बहुत दूर की बात है। पुणे में हर वर्ष सैकड़ों कंपनी रजिस्टर होते हैं। जिस इलाके में कंपनी स्टेबलाइज्ड होती है वहाँ के रेट 4 से 5 गुना दर से वृद्धि करने लगती है। अभी के टाइम में एक नॉर्मल जगह 1 गुंडे ज़मीन की कीमत 15 से 20 लाख है, जिसे यदि एक नॉर्मल पर्सन उसे परचेज करता है तो उसे EMI पे उसे इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाने पड़ते हैं और उन्हें EMI में भरने के लिए और रूम रेंट का रेट बढ़ा देते हैं। जिस कमरे में मैं 2021 में 3,000 रुपये पर मंथ के रेंट में रहता था, वहीं पे 2022 में 3,500 रुपया हो गया था, जबकि 2024 में उसका रेंट 4,000 रुपया भी चल रहा है। और अभी के टाइम में तो एक एक दलाल बैठे रहते हैं जो आपको रूम और PG दिलाने में मदद करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ब्रोकरेज कहते हैं, जो आपको रूम, फ्लैट और PG दिलाने में मदद करता है, जबकि इसके लिए वो आपको अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं, जैसे नो ब्रोकरेज, OLX, 99 एकड़, housing.com जैसे वेबसाइट पर आपको बहुत सारे PG, फ्लैट और रूम आपको खाली देखने को मिलेंगे। लेकिन हमेशा इन सब चीज़ों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। इसीलिए आप हमेशा सतर्क रहें, खुद से सिटी आकर रूम सर्च करने की कोशिश करें। पुणे आने के बाद आपको फ्लैट के ऊपर ही ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है। यदि आप PG लेना चाहते हो तो ऊपर PG और नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर रूम या फिर उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप उनसे डायरेक्ट ओनर से कॉल करके आप उनसे सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और फ्रॉड होने से बच सकते हो। आप लोगों के हेल्प के लिए मैं वीडियो के कमेंट में एक लिंक पिन किया हूँ, जहाँ पे आप क्लिक करके बहुत सारे रूम ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, जो कि अलग अलग एरिया का है, जहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हो रूम खाली है कि नहीं, PG का रेट कितना है, सिंगल रूम लेना है या फिर डबल रूम लेना है। वैसे रूम सर्च करने का आपका पुणे के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बेस्ट ऑफ लक।